फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ टॉपिक आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होता है आप ये देखिए, इसमें क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास। अंडरस्टैंड? आइसोटोप आर atom of the same element having the same atomic number but different atomic parts। एक ही एलिमेंट में होगा ये सेम एलिमेंट, ठीक है। आइसोटोप ऑफ एलिमेंट डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन इजिकल टू प्रोटॉन, ये बराबर होते हैं, ठीक है, बट डिफर इन न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब ये क्लोरीन के हम देखते हैं दो आइसोटोप होते हैं, एक 17Cl35 और 17Cl37, ठीक है। ये अबेंडली पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये एटॉमिक मास इनका अलग अलग है। आप ये देखिए कि एटॉमिक मास 35 है, 17 प्लस 18, ठीक है, ठीक है। और इसमें कितना हुआ, एटॉमिक मास 17 प्लस ये मास का एक है प्रोटॉन और ये है न्यूट्रॉन 20, ये कितना हुआ 37, ठीक है। तो न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। इसमें न्यूट्रॉन की जो क्वांटिटी है, जो उसका नंबर है, उस पर डिपेंड करता है। अब आइसोटोप हो रही है, समझ लो, ये जो है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना है इसमें 17, न्यूट्रॉन कितना है इसमें 18, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17। इसमें प्रोटॉन कितने हैं 17, न्यूट्रॉन कितने हैं 20, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17। इलेक्ट्रॉन सेम, प्रोटॉन सेम, बट न्यूट्रॉन डिफरेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है, बट इनका वो बदल जाएगा। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेज। एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक वो जो मासेज अलग अलग होगा, उसको हम कहेंगे वो क्या है, न्यूट्रॉन के कारण, न्यूक्लियस के कारण है उसकी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है, जो मास होता है, नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। तो इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट देखा जाता है। न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे तो मास बढ़ जाएगा, न्यूट्रॉन कम होंगे तो मास घट जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया आपको इसमें न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होते हैं, ठीक है। द आइसोटोप क्लोरीन हैविंग द 35 आल्सो बी रिप्रेजेंटेड किससे कहते हैं, Cl35, ठीक है, और Cl
37, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से भी। अब आ जाओ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में और 1 न्यूट्रॉन होता है, और 1 ही प्रोटॉन होता है। सॉरी, इसमें प्रोटॉन नहीं होता, नॉट फाउंड। तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे आइसोटोप, 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। हाइड्रोजन जो मेन होता है, इसको तो हाइड्रोजन से ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1H1 है, ठीक है। लेकिन इसको कहते हैं, ये तो ऑर्डिनरी हो गया, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, और ये ट्राइटीरियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, ठीक है। इसको डी से रिप्रेजेंट भी करते हैं, इसको टी से भी करते हैं। अब ये देखिए कि ये प्रोटॉन, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, इसमें आइसोटोप 1H1, 1H2, 1H3, ये 3 आइसोटोप हो गए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम है, प्रोटॉन तीनों में सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें 0 है, इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, ठीक है। इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो 1H1 जो होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन। तो ये हाइड्रोजन का है, क्या हो गया। अब मान लो हम ये देखते हैं, ठीक है, P2N, P1N, P N है ही नहीं, और ये प्लस प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन सब में, ये 1H1, 1H2, 1H3, इसमें न्यूट्रॉन 0, ठीक है। अब आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन के आपने सुनोगे 3 आइसोटोप होते हैं, 4, 3 आइसोटोप, 6 C, एटॉमिक नंबर सबका 6 होता है, सेम होगा, 12, 6C, 13, 6C,
14। ये होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है, तो ये वैसे होते हैं। ठीक है, सिंपल। अब इसमें देखिए, न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12 - 6 = 6। इसमें कितने होंगे न्यूट्रॉन? 13 - 6 = 7। ठीक है, इसमें 7 होंगे, इसमें 6 होंगे, और इसमें कितने होंगे? 14 - 6। ये न्यूट्रॉन है, इसमें 8 न्यूट्रॉन अलग अलग है। ठीक है, अब आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, इसके भी 3 होते हैं, 8O 16, 8O, ये तो नॉर्मल वाला होता है पहला, है ना, 17, 8O 18। ठीक है, इसमें एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंस है। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 16 - 6 = 6, 17 - 6 = 16 - 8 = 8। इसमें कितना हुआ? 17 - 8 = 9, और ये होगा आपका 18 - 8 = 10। ठीक है, और आइसोटोप ऑफ नियोन, ये जो है नोबल है, नियोन। ठीक है, एलिमेंट है, 3 आइसोटोप होते हैं, 21, 10, Ne22। ठीक है, 3 होते हैं। सिर्फ बिना न्यूट्रॉन वाला एक ही होता है, हाइड्रोजन, और उसका आइसोटोप में न्यूट्रॉन होते हैं, एक में 1 होता है, एक में 2 होते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम में 1 और ट्राइटियम में 2। ये थोड़ा कन्फ्यूजन का मैटर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और अब इसकी केमिकल आप ये देखिए, ऑल isotopes of an elements have identical chemical properties। सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, मतलब इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन जितने आउटर मोस्ट सेल में होंगे वही रिएक्शन करेंगे, वही केमिकल रिएक्शन करते हैं। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब में सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटॉन की क्वांटिटी पे कोई फर्क, लेकिन न्यूट्रॉन ही अलग अलग होता है आइसोटोप में, बस, है ना। तो इसलिए जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सेम, सेम एलिमेंट में सेम होंगे वैलेंटी उसको। तो केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, और वैलेंसी को मान लो क्लोरीन है, 17 होती है, 17, 2, 8, 7, बाहर तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यही तो भाग लेंगे, यही पार्टिसिपेट करेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन में। और फिजिकल प्रॉपर्टी, ये चेंज होंगी, क्योंकि ये किस पे? एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं। और ये क्या करती थी केमिकल प्रॉपर्टीज? एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास पे निर्भर करती है। एटॉमिक मास अलग अलग होगा तो उसमें केमिकल प्रॉपर्टी भी जैसे बीपी बॉइलिंग पॉइंट, एमपी मेल्टिंग पॉइंट, और या फिर इसका डेंसिटी। हैवी होगा तो ज़्यादा डेंसिटी होगी, कम होगा हैवी तो कम होगी डेंसिटी। ठीक है, ये डिपेंड करेंगी इस पे।
अब मैं आपको बता रहा हूं रीजन फॉर फ्रैक्शनल एटॉमिक नंबर। आप ये देख लिया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हम 35.5 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं भाई? क्लोरीन के जो होता है उसके अंदर जो है दोनों वो होते हैं, है ना, दोनों आइसोटोप होते हैं क्लोरीन में, 17, 35, 17, 37। ठीक है, ये 75% होता है और ये 25% होता है। इनका जो एवरेज है वो 30.5 आता है। तो एवरेज एटॉमिक मास है ये, एवरेज एटॉमिक मास। और ये निकलेगा कैसे? आप ये देखो ना, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35, 75% है, 35/100 प्लस 37, 25/100 इज इक्वल टू 2625/100 प्लस 925/100, दोनों को 26.25 प्लस 9.25 इक्वल टू 35.5 U आया। ठीक है, इसलिए आता है फ्रिक्शन में, क्योंकि दोनों कोई भी जो आइसोटोप वाले वो हैं वो क्लियर उसमें नहीं होते कि क्लियर यही होगा, कार्बन 12 होगा। उसमें कार्बन में 12, 13, 14 सारे मिले रहते हैं। ऐसे इसमें भी क्लोरीन में भी 75% हुआ है। ठीक है, अब मैं एक प्रॉब्लम पूछ रहा हूं। अब ये है स्पीसीज, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन है A, B, C, D, E। 6, 18, 17, 9, 17। न्यूट्रॉन इनके अंदर है 6, 22, 20, 10, 18, 4, 18, 17, 11 और 17। इसमें आइसोटोप कौन कौन से हैं? आइसोटोप मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जिसमें बराबर होंगे वो आइसोटोप होगा। आप ये देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसमें बराबर हैं? पहले तो प्रोटॉन का मिलान करो, इसमें किसमें, इसमें बराबर आ रहे हैं, एक सी में और एक ई में। और अब इलेक्ट्रॉन देखो, सी में, ई में। और ये न्यूट्रॉन, इसमें डिफरेंस है। तो 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, ये किसमें, सी में एंड डी में। तो ये एक दूसरे के वो है। तो ये 17 ये है, 17 ये 20 है, ये 18। तो ये क्या हो गया, एक तरह का ये जो है ये हो गए दो आइसोटोप। मैंने आपको बता दिया, इस तरह से हम देख सकते हैं। ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसमें बराबर है, वही आइसोटोप होंगे। अबे प्रॉब्लम है, इसमें कह रहा है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स एंड वाई, दो दे रखे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 6, 6, 6, 8 दे रखे हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम। ठीक है, मास पूछ रहा है दोनों के।
है ना। मास नंबर क्या होगा इसका होगा 6 + 6 x का एटॉमिक मास, इसका 12 होगा। और दूसरे का y का कितना होगा 6 + 8 = 14। ठीक है, ये कार्बन के आइसोटोप आगे समझो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ये x है कोई एलिमेंट कंटेन 8x 16 और 8x 18, ये दो है इसके अंदर। ठीक है, और ये इसका एवरेज एटॉमिक मास 16.2 U है। ठीक है, इनका है तो इसके अलग अलग कंपोजिशन पूछ रहा है, इनका कंपोजिशन में कितने % में है। अब ये 8x 16, इसको मान लिया हमने 16U। ठीक है, सपोज परसेंटेज इसकी मान ली x%, और 8s 18 की 18U, इसकी परसेंटेज कितनी आई 100, टोटल था -x%। ठीक है, अब एवरेज मास = मास ऑफ फर्स्ट और मास ऑफ सेकंड। 16x/100 प्लस 18 100 - x/100। ठीक है, ये आ गया। तो 16.2 = 16x प्लस -18x, इससे गुना हो जाएगी ना इसकी, दोनों का वो बराबर है। नब्बे आ गए। अब मैं आइसोटोप की एक और टाइप पढ़ा रहा हूं, जिसको कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब ये दो तरह के होते हैं आइसोटोप, एक स्टेबल होते हैं और एक होते हैं नॉन स्टेबल। ठीक है, दो तरह के आइसोटोप है, एक स्टेबल हुआ एक नॉन स्टेबल हुआ। जो नॉन स्टेबल हो गए वो हमेशा उनकी न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा रे निकलती रहती है, वो रेडियो एक्टिव होती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, तो उसको हैंडल विथ केयर करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझना है। और उसमें कौन कौन से आते हैं, कार्बन 14, आर्सेनिक 74, सोडियम 24, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 एप्लीकेशन क्या होती है इसकी यूरेनियम की, ये रिएक्टिव जो रिएक्टर होते हैं, बड़े बड़े थर्मल रिएक्टर जो होते हैं उसमें प्रयोग करते हैं हम इससे बिजली बनाते हैं। बिजली कैसे बनाते हैं, इसको हम इसके ऊपर लो न्यूट्रॉन की इसके ऊपर बारिश करते हैं यूरेनियम के उस पर। तो जब बारिश करेंगे ये दो में टूट जाती है, न्यूक्लियस टूटती है तो बहुत सारी हीट देती है। हीट से हम क्या करते हैं, स्टीम बनाते हैं। स्टीम से क्या है, फिर हम वो चलाते हैं। स्टीम से क्या चलाते हैं, वो जो चलती है डायनामो, डायनामो से फिर बिजली बन जाती है। ठीक है, इस तरह से
जो पावर प्लांट होते हैं बड़े बड़े, उनमें यही काम आता है। रेडियोएक्टिव यूज है ट्रेस, और काय कैंसर में भी काम आता है। क्या ये गामा रे छोड़ते हैं, तो गामा रेज हमारे लिए बहुत बढ़िया। कोबाल्ट 60 काम आता है, ये गामा रेज छोड़ता है। तो गामा रेज छोड़ने की वजह से इसका उपयोग करते हैं कैंसर में, कैंसर के सेल को डेड कर देती है गामा रेज, ठीक है। और जो क्या में करते हैं, पेट्रोलियम पाइप कहीं फट रही हो तो हम इसका करते हैं, इसमें रेडियो एक्टिव वो छोड़ देते हैं, ठीक है। कोई अपना लीकेज देखने के लिए तो हम क्या करते हैं, इसमें पाइप में गैस पाइपलाइन हो चाहे वो दूसरी हो, उससे क्रैक वगैरह देखने के लिए हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को इसमें छोड़ देते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और एक ये होता है, ये मीटर होता है इसका, ये मैन पकड़ लेता है इसका मीटर, ये मैन ने पकड़ लिया मीटर, तो इसमें रीडिंग आ जाएगी। जहाँ पे भी वो लीकेज होगी तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो करेगा लीकेज, है ना। इसको हम कहते हैं गाइगर, गाइगर से हम देख लेते हैं कहाँ पर है। अच्छा, और थायराइड में भी काम आता है, तो ये देखिए कि जो आयोडीन 131 है वो थायरोक्सिन बनाता है, थायरोक्सिन बनाता है, पूरे बॉडी में काम करता है, थायराइड हार्मोन, ठीक है, थायरोक्सिन। तो उसमें भी हम आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस तरह से आज का ये पूरा वाइसोटोप आपको जैसा लगा मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, सुनिएगा आराम से।